Hi investors and traders, welcome back to the channel. और before I go on to analyze Nifty and Bank Nifty, मेरे को दो तीन क्वेश्चंस आंसर करने हैं जो मैं YouTube पे देख रही हूँ, आप लोग पूछ रहे हैं। किसी ने लिखा है कि सुजलॉन में मेरे वीडियो के बाद उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है और अब क्योंकि सुजलॉन नीचे आ गया वो हैवी लॉस में है। मैंने आपके साथ सुजलॉन की एनालिसिस की थी, मैंने ये नहीं बोला था आपको कि आप इसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए खरीद लीजिए। मैंने आपको पूरा प्लान दिया था कि अगर नीचे कहाँ तक गिरता है आपको कहाँ एक्यूमुलेट करना है, और मेरे देने के बाद कम से कम 10-12% का रिटर्न भी आया था सुजलॉन में। अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया या हायर वैल्यूज पे लिया है, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। प्लीज डोंट डू दिस कि आप अपनी मनमर्जी से पूरा घर बेच के और सुजलॉन खरीद लेते हैं और एक ही प्राइस पे खरीद लेते हैं, फिर वो प्राइस नीचे आ जाता है तो आपको लगता है अब मैं क्या करूं। प्लीज, दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। छोटी क्वांटिटी लीजिए, नीचे जाता है और एक्यूमुलेट करिए, और जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं वो आने वाले 3-4 साल के लिए दिए, आज के लिए कल के लिए नहीं दिए हैं। हो सकता है 18 पे मैंने बाय के लिए बोला था, तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा था बाय के लिए, हो सकता है ये 12 पे नीचे आ जाए और 12 से फिर बाउंस करे, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज अपने ट्रेड को आपको खुद ही मैनेज करना है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके, हाउ मच मनी यू डिप्लॉय, व्हाट रिस्क मैनेजमेंट यू डू, व्हाट ट्रेड मैनेजमेंट यू डू इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट आई वांट टू आंसर कि मैंने कल निफ्टी की ऑप्शन चेन की एनालिसिस की थी और मैंने बोला था कि अभी देख के ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 19,700 के ऊपर नहीं जाएगी। वो मैंने एंड ऑफ द डे एनालिसिस करके बताया था कल के मार्केट के लिए। बट आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, मार्केट ने ओपनिंग ही गैप अप दिया है, तो इसमें तो like there is nothing can be done. You have to wait for morning range to break out and exit your trade। अगर आपने सेल का ट्रेड लिया, आप पहले हमारा ट्रेड ही नहीं ट्रिगर हुआ और किसी ने 19,700 की कॉल सेल करी है तो हमारा ट्रेड ही ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज लाइव मार्केट में डेटा देख के ट्रेड करिए। जो मैं आपको एंड ऑफ द डे जो एनालिसिस करती हूँ वो एक एनालिसिस होती है, बट दिन भर कैसे मूव करेगा इंडेक्स वो दूसरी एनालिसिस होती है। आपको लाइव मार्केट में समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है। तो बात करते हैं शुरू कल की एक्सपायरी की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की एक्सपायरी कल है, तो बात करेंगे कि कैसा लग रहा है देखने में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। अभी आपके सामने में आप जो दिख रहा है आप देख सकते हैं कि निफ्टी को एक बहुत ट्रिपल टॉप लगा है एट द वैल्यू ऑफ 18,200, 19,820। यहाँ पे निफ्टी ने ट्रिपल टॉप बनाया। इस जगह को निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रही है, इसका मतलब देखने से तो यही लगता है कि क्लोजिंग 19,800 के नीचे होनी चाहिए फॉर श्योर। बट चल के हम इसका डेटा भी स्टडी कर लेते हैं। ये निफ्टी का डेटा है, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट एंड देन वी विल सी व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। तो कल मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, और कल अगर मैंने आपको 19,700 का बोला था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है, आज के दिन वो कॉल अनवाइंड हो चुकी है। कितनी कॉल्स अनवाइंड हो चुकी है? 1,36,000 कॉल्स हैव बीन अनवाइंडेड। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन दैट निफ्टी जो है 19,700 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए और 19,800 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए 2,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। 19,850 पे 1,83 कॉन्ट्रैक्ट्स और 19,900 पे 2,68,000 लिखे हुए हैं। और जो नेक्स्ट बिग नंबर है वो है 20,000 पे, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस, बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 500, 20,000 पे आपको बहुत हैवी कॉल राइटिंग दिखाई देगी। तो आज के दिन क्या डेवलपमेंट हुए हैं उसको भी हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं कि पुट राइटिंग की साइड में क्या हो रहा है। तो अगर हम इतने कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और हम जाते हैं टिल दिस पॉइंट जहाँ पे 12 लॉक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ तक हम कॉन्ट्रैक्ट्स को लेते हैं और देखते हैं कि क्या, सॉरी, इस यहाँ से लेते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स और पूरा देखते हैं कि इस स्पेस में क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्ट्रैक्ट्स हियर। So 1 2 3 4 5 6 7 contracts here. This all put together we will find out कि आज के दिन में क्या डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, so give me a few minutes, I'll just calculate and write it here.
सो अगर हम लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो निफ्टी में करीब 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं क्यूमुलेटिवली, और आज के दिन 3.47 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं ऑन द पुट साइड, एंड 3.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन टुडे। तो अगर हम इंट्राडे की बात करें तो निफ्टी का स्टांस थोड़ा बुलिश था बिकॉज पुट राइटर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग थे देन कॉल राइटर्स। कॉल राइटर इंट्राडे कितने थे? 3.47 लाख, एंड पुट राइटर्स कितने थे? 3.9 लाख। सो दैट मीन्स पुट राइटर इंट्राडे में स्ट्रॉन्ग थे। बट अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करते हैं तो देर आर 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडिंग हियर, और यहाँ पे 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऑन द मंथली टाइम फ्रेम निफ्टी लुक्स बेरिश टू मी। तो किस जगह पे हमको एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हम बात करें कि एक्सपायरी कहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है, आई थिंक 19800 विल बी अ वेरी वेरी गुड प्लेस, और ये जो जोन रहेगा ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। 19800 टू 19900 ये स्पेस जो है निफ्टी की एक्सपायरी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। देखते हैं कल कैसा होता है, बट आज का जो मैंने आपको प्राइस एक्शन भी एक्सप्लेन किया है, प्राइस एक्शन में भी आपको दिख सकता है कि इसने ट्रिपल टॉप लगाया है। क्रॉसिंग 19800 डजंट लुक वेरी फीजिबल। ओके, सो ये तो निफ्टी की बात हो गई। अब हम बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं बिकॉज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी कल है। तो अगर हम आज बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी वाज इवन मोर बुलिश देन निफ्टी। तो ये पहली कैंडल है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ बैंक निफ्टी, और आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट कैंडल का लो बार बार बैंक निफ्टी ने डिफेंड किया है, और फिर उसके बाद जो प्राइस है, प्राइस ने भी हायर लोज लगाया है, लगातार प्राइस ने भी हायर लोज लगाया है। ओके, दैट मीन्स बैंक निफ्टी ट्रेंड मेंटेन कर रही है एज ऑफ नाउ। there is a probability that bank nifty may also give a breakdown, but कब? जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ जाए, और ये भी पॉसिबल है कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ जाए। तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा? डेफिनेटली 46,000 के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो आपको, आई वुड से 45,960 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो आपको एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब एक काम और करते हैं कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को भी क्विकली देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस कैसे डेवलप हो रहे हैं। और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में अगर आप नोटिस करेंगे देयर हैज बीन अ गुड कॉल अनवाइंडिंग। इस जगह पे आप देखिए काफी ज्यादा कॉल अनवाइंड हुई है, और राइट कहाँ पे हुई है कॉल? कॉल राइटिंग बहुत कम है। आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू द पुट राइटिंग, यहाँ देखिए 1 लाख, 1,50,000, 40,000, 65,000, 40,000। यहाँ पे देखिए 47,000, 13, 20, 39, 22, 26, 67। तो बैंक निफ्टी में जो है कॉल राइटिंग बहुत कम है और पुट राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है 49,900 पे। यहाँ पे इस जगह पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है 49,900। तो कल का स्टांस क्या रह सकता है? बट ऑफकोर्स ये सब डायनेमिक मार्केट में सब चेंज हो जाएगा, इसलिए डोंट टेल मी कि आपने ये बताया था और ये तो ऐसा नहीं हुआ। मुझे क्या लगता है कि अगर जब भी बैंक निफ्टी 49,900 तक गिरेगी, यहाँ तक कभी भी आएगी इस जगह तक, वहां से एक बैंक निफ्टी को अच्छा बाउंस मिलेगा। तो कल आप वेट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी गिरे इस लेवल तक, और यहाँ से जब बाउंस आता है आप कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का स्टांस है विच इज हाईली हाईली बुलिश। आज का तो डेटा यही बता रहा है कि 45,900 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। आज के दिन ही 1,54 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए, हाईएस्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन टुडे। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी कल 45,900 से बाउंस करेगा, और ऊपर की साइड में अगर आप देखते हैं तो इसको 46,500 का एक बैरियर लग सकता है अगर लगेगा तो, राइट? अदरवाइज इट मे गो गेट रेडी टू ब्रेक इट्स प्रीवियस हाई एज वेल। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर अच्छा मूव आ गया तो 300-400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी को आराम से आते हुए मिल जाएंगे। As of now, 45,900 is a very, very strong support. Call writers are pretty weak. Bank Nifty looks strong. Nifty looks little under stress, but Bank Nifty looks very, very strong. So, ट्रेड प्लानिंग मैंने आपको बता दी है कि अगर
45,900 तक बैंक निफ्टी गिरती है, आप इसकी 45,900 की पुट को सेल कर सकते हैं अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो। और ऊपर की तरफ जो है लाइफ टाइम हाई, हो सकता है लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए जाए। और निफ्टी की जहां तक बात करें, क्रॉसिंग दिस बैरियर विच इज 19,824 is very very important. So keep watching and keep learning about stock market, and I hope you all will be careful about how you're trading and what stock you're trading, how much quantity you are buying. All of that you have to monitor. I will be signing off with this. All the best, take care, and see you in the next video. Bye bye.